श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। शौनक ऋषि को सब यानी कि उपदेश देते हुए सूत जी कह रहे हैं कि भागवत में सब विषयों की चर्चा, बहुत सारे विषयों की, अत्र संकीर्तितः साक्षात सर्व पाप हरो हरि, मतलब केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही सब पापों का नाश कर देता है। सूत जी कह रहे हैं प्रथम स्कंद में अधिकार लीला में भक्ति और वैराग्य सिद्ध होता है। इसमें नारद जी और व्यास जी का संवाद है। नारद जी का पूर्व जन्म की कथा कहने में आई है। उसके बाद कुंता जी भगवान की स्तुति करती हैं, कृष्ण की वंदना करती हैं। तब पिता माँ का स्वर्गारोहण, मतलब यहाँ से स्वर्ग को जाते हैं, पिता में भगवान की स्तुति करते हैं, महाप्रयाण करते हैं। तब कलिकाल का आगमन होता है। जब कलिकाल का आगमन होता है तो वो पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। श्रृंगी मुनि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था। चक्रवर्ती राजा परीक्षित विरक्त बन करके गंगा के किनारे आना, तब सब भूत हृदय सुखदेव जी का वहाँ प्रागट होता। उनको गंगा के किनारे भागवत की कथा सुनाते हैं। दूसरा साधन लीला में ब्रह्मा जी नारद जी का विराट भगवान का वर्णन और 24 अवतारों का, जो भगवान 24 अवतार 24वां लेने वाले हैं, कली अवतार, और सुखदेव जी का मंगलाचरण। पहले मंगलाचरण शुरू किया जाता है कथा करने से, लेकिन सुखदेव जी बाद में मंगलाचरण करते हैं। और नारायण के ब्रह्मा जी की चतुर्श्लोकी, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में सुनाया था। इसके बाद सर्ग लीला, तीसरा जो है सर्ग लीला है। विदुर जी और उद्धव जी का बिजोड़ संवाद है। ब्राह्मण की उत्पत्ति तथा विराट स्वरूप का वर्णन प्रमुख है। वराह भगवान पृथ्वी को समंदर में से बाहर लाते हैं। सूकर का अवतार लेकर के भगवान ने पृथ्वी को समंदर से लाया था और हिरण्याक्ष का वध किया था, तथा मनु और शतरूपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार, यहीं से सृष्टि के नहीं दोनों के द्वारा प्रजा का विस्तार होता है। भगवान कपिल यहाँ प्रागट होते हैं, अपनी माँ देवती को सांग साध का उपदेश देते हैं, जो कि धरती से लुप्त हो गया था। उन्होंने उसे फिर अपनी माता को उपदेश दिया। चौथा जो है विसर्ग लीला, मरीचि आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति, भगवान शंकर का अपमान, दक्ष प्रजापति ने सभा में अपमान कर दिया था, जिसके कारण उनके दक्ष के यज्ञ में सती जो है अपना देह त्याग कर दिया था। शिव गणों द्वारा यज्ञ का नाश होता है। भगवान के प्रिय भक्त ध्रुव का चरित्र, पृथ्वी का दोहन, प्राचीन बहिर राजा और नारद जी का ज्ञानपूर्ण का गान करने में, बहुत ज्ञान की बातें यहाँ की गई है। 5वां स्थान लीला, महाराज मनु के पुत्र प्रियवत के वंश का विस्तार गाया गया है। नाभि राजा का यज्ञ, भगवान ऋषभदेव का अवतार, उसके बाद भरत चरित्र, भरत का वैराग्य, फिर जो है यानी कि जड़ भरत के रूप में जब प्रागट होते हैं, राजा रहुगण को उपदेश देते हैं। 6वां पोषण लीला, 7वां उति लीला, 8वां मनवंतर लीला, 9वां ईशा का लीला, 10वां निरोध लीला, 11वां मुक्ति लीला और 12वां जो है आश्रय लीला। भगवान जिसको आश्रय देते हैं उसके लिए अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भगवान का, कलिकाल में तो भगवान का कीर्तन करने से ही सब प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, आज के युग में योग ध्यान तप न हो तो भगवान का कीर्तन ही करो। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।